दिल्ली एनसीआर में फिर से कोहरे की मार देखने को मिल रही। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली का सफदरजंग इलाका, पालम और नोएडा कई हिस्से हैं जो सुबह से जहां पर जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है। बता दें ये विजिबिलिटी सुबह से ही 0 से 50 मीटर के बीच रही। सड़कों पर आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में सड़कों पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आगे बढ़ती हुई गाड़ियां रेंग रही हैं और इसी के चलते जो है अब ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ साथ रेल और विमानों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर किसी ने फ्लाइट बुक की है तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा है कि एडवाइजरी देखकर निकले। साथ ही कई ट्रेनें भी इस वक्त रद्द हुई हैं या देरी से चल रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और इस सब के बीच हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग जो है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, आज जब मैं और अदिति दफ्तर पहुंचे हैं बहुत बुरी स्थिति थी, इस वक्त क्या हाल है? हालांकि राहत ये है अदिति की कम से कम आज इतवार का दिन है तो बहुत ज्यादा भीड़ सड़कों पर नहीं होगी। जी अनुष्का। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से एक घना कोहरा जो है वो छाया नजर आ रहा है। चारों तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट के पास है, जहां से परेड की तैयारियां जो है वो हो रही है। परेड हमें सुनाई तो दे रहा है मगर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 0 मीटर के आसपास दर्ज की गई है। साफ तौर पर इसका जो प्रभाव है वो यातायात के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। बहुत सारी ट्रेनें जो है वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। साथ ही साथ अगर हम फ्लाइट की भी बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया, इंडिगो सभी लोग ने जो है एडवाइजरी जारी कर पैसेंजर्स को पहले से ही इस बात को लेकर के सूचित किया है कि इसका जो सीधा प्रभाव है वो गाड़ियों पर और यातायात के ऊपर पड़ता नजर आएगा। अगर हम प्रदूषण की भी बात करते हैं तो दिल्ली में आज का जो AQI है वो 427 के आसपास बना हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। कल ही CAQM की तरफ से दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण को लागू किया गया था, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो आने वाले समय में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को गंभीर श्रेणी की हवा में सांस लेने को मजबूर होना होगा। जिस हिसाब से देखा जा रहा है पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो बड़ा मसला बनकर रह गई है, जिसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। ग्रैब के चौथे चरण में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस तो होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ग्रैब के चौथे चरण के तहत BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ पाएंगी, उनको बैन किया गया एंट्री से। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैन है। साथ ही साथ आपको बता दें ओपन वेस्ट बर्निंग जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उससे सड़कों की सफाई की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मैनुअल स्वीपिंग है उसको भी मना किया गया है। इंडिया गेट के पास से फिर से कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो इतनी कम है कि अपने से 100 मीटर तक दूर भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में वाहनों को लेकर के लोगों को काफी सतर्कता जो है वो दिखानी होगी। कई सारी सड़कों पर इस वक्त हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाईवे पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। लोग कई बार फॉग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके के हालात है दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोहरे की, दूसरी जो AQI है जो कि काफी ज्यादा खराब श्रेणी में, गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ लौटेंगे अनुष्का आप पर। जिस तरह से आप बता रही हैं कि सिर्फ कोहरे की मार ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रदूषण का कहर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। बता दें आपको दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के चलते यहाँ पर कई पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में जो पहुंच चुका है। एनसीआर में ट्रकों की एंट्री को रोका गया है और निर्माण कार्यों पर भी साथ ही साथ रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है और इसी के चलते जो है कई पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ दिल्ली को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोहरा तो है ही है, लेकिन AQI जो है वो भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कल AQI जो है 364 के आसपास था और आज उसने सभी सीमाओं को पार करते हुए दिल्ली में इसकी वजह से ग्रैब 4 को भी लागू करवा दिया है। तो एक तरफ प्रदूषण की मार, दूसरी तरफ कोहरे की मार, और इस सब के बीच में वो लोग जो यात्रा कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मुसीबत लगातार बनी हुई है। विमानों पर भी कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई उड़ान जो है उनके शेड्यूल पर अच्छा खासा असर पड़ा। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स जो है वो देरी से चल रही हैं और इसके अलावा क्या कुछ फ्लाइट्स आगे चल के रद्द भी करनी पड़ सकती, क्योंकि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, वहां पर विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक भी नहीं है, यानी कि आप 50 मीटर तक भी नहीं देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं समस्या की वजह बनी हुई है।
तो विमानों पर तो कोहरे का असर है ही, लेकिन कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। तय वक्त से काफी लेट चल रही हैं ट्रेनें। कोहरे में धीरे धीरे चलने की वजह से ट्रेनों में देरी हो रही है। तो कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह से ठप है या प्रभावित है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ट्रेनें हो, चाहे वो विमान सेवाएं हो। हर जगह कोहरे की मार जो है यातायात पे पड़ती हुई नजर आ रही है। तय वक्त से ट्रेनें काफी लेट हैं क्योंकि कोहरा इतना है कि ट्रेनें स्लो चल रही हैं और फिर अगले स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते देरी से पहुंच रही हैं और इसी के चलते स्केड्यूल्स में काफी बदलाव हुए हैं।